Welcome to friends, step for special. Today in this video we will discuss DED paper 12 unit 1.3.8 डायरेक्ट एक्टिविटी टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। आइए इनके बारे में जानते हैं किस प्रकार से यह एजुकेशन में हेल्पफुल होते हैं। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब स्टेप फॉर स्पेशल और अपने कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। आज डिस्कस करेंगे हम डायरेक्ट एक्टिविटी। आइए इनके बारे में जानते हैं। प्रत्यक्ष क्रिया वह क्रिया है जो बच्चों के सामने उनके सम्मुख की जाती है। इस क्रिया से बच्चे जल्दी सीखने के साथ साथ संबंधित भाषा को सीखने में अभिरुचि दिखाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रत्यक्ष क्रिया है, डायरेक्ट एक्टिविटी है, वो सब एक्टिविटी होती हैं जो बच्चों के सामने उन करके बच्चों को दिखाई जाती हैं, जिससे बच्चे डायरेक्ट लैंग्वेज को सीखते हैं और उसको समझते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसमें, अतः अनुभव ज्ञानवर्धन शब्दकोश व भाषा के विकास के लिए प्रत्यक्ष क्रिया तकनीकी मानी जाती है। अब इसमें बताया गया कि जो बच्चों के अनुभव एक्सपीरियंस है, उनकी नॉलेज है और वोकैबुलरी है और लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए प्रत्यक्ष क्रिया को सबसे अच्छा माना जाता है। आगे दिया गया इसमें, इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा वाक्य संरचना, सृजनात्मक क्रम, क्रमबद्धता आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इससे शिक्षा रुचिपूर्ण बनती है। प्रत्यक्ष क्रिया के लिए भी पूर्ण तैयारी की आवश्यकता होती है, जो क्रमशः इस प्रकार से अब यहाँ पर बताया गया है कि जो शिक्षा है उसमें बच्चों की रुचि बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है जो प्रत्यक्ष क्रिया है उससे। और प्रत्यक्ष क्रिया करवाने से पहले भी कुछ तैयारियां होती है जिससे बच्चों के सामने प्रस्तुत करने में आसानी हो रहे और बच्चे उसको अच्छे से सीख पाए, जो लेसन का ऑब्जेक्टिव है उसको ही समझ पाए अच्छे से। ये यहाँ पर ये बताया गया है। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर, प्रत्यक्ष क्रिया करने से पूर्व बच्चे के इस तरह अनुकूलन क्रिया का चुनाव करना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे की जो लेवलिटी है उसको डिसाइड करने के लिए कि बच्चे का क्या लेवल है, उसको किस तरीके से हम प्रत्यक्ष क्रिया में इन्वॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। और इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, आयु, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता, पाठ संबंधी जरूरत आदि। अब यहाँ पर बताया कि जो बच्चे की एज है, क्षमता है, योग्यता है, इन सब आवश्यकताओं के ब्याह पर ही हम डायरेक्ट एक्टिविटी को डिजाइन कर सकते हैं। अब जानते हैं सेकेंड पॉइंट। यहाँ पर दिया गया, शिक्षक द्वारा पहले से ही क्रिया करके उससे संबंधित भाषा तैयार, प्रत्येक छात्र के लिए क्रिया करने हेतु सभी सामान उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो डायरेक्ट एक्टिविटी की जा रही है उसके लिए बच्चों के लिए जो भी आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकता के लिए सारा जो सामान है वो उपलब्ध होना चाहिए ताकि वो भी उसको अच्छे से करके सीख सकें। थर्ड पॉइंट दिया गया, प्रत्यक्ष क्रिया जितनी संभव हो प्राकृतिक ढंग से करनी चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो डायरेक्ट एक्टिविटी की जाती है उसके अंदर जो भी मेथड्स होते हैं, जो भी स्टेप होते हैं, वो प्राकृतिक नेचुरली तरीके से स्टेप को फॉलो करना चाहिए जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हों। 4 पॉइंट दिया गया है, प्रत्यक्ष क्रिया करते समय सभी बच्चों को भाग लेने हेतु अवसर देना चाहिए। यहाँ पर बताया है कि प्रत्येक बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए सहूलियत होनी चाहिए डायरेक्ट एक्टिविटी में। ये इसका 4th पॉइंट दिया गया है। 5th पॉइंट दिया गया है, प्रत्यक्ष क्रिया पूर्ण होने के पश्चात बच्चे को मौका देना चाहिए कि वह अंतिम रूप से तैयार किए हुए सामान को महसूस करे और देख सके और उसके संवाद को जान सके। अब यहाँ पर बताया गया जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसको संवाद बोलते हैं यहाँ पर। ये इसका मीनिंग है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भी एक्टिविटी हो गई है उसके बाद बच्चे को मौका दिया जाए कि वह उसको खुद से देख सके, महसूस कर सके और उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सके ताकि बच्चा और भी अच्छे तरीके से उस एक्टिविटी को सीख सके। आगे दिया गया है, प्रत्यक्ष क्रिया भाषा के अलग तथा सामाजिक अध्ययन विषय में पेड़ लगाना, बीज बोना, बागवानी करना, क्लास एवं विद्यालय की सफाई करना, थर्माकोल से जानवर एवं पक्षी बनाना, फूल लगाना आदि जैसी क्रियाएं कराई जा सकती हैं। अब इसमें बताया गया कि जो सामाजिक अध्ययन है, सोशल साइंस है, अगर इसमें प्रत्यक्ष
क्रिया को करवाते हैं, डायरेक्ट एक्टिविटी को करवाते हैं, तो उसके लिए क्या हो सकता है, बच्चों को पेड़ पौधे लगाना और गार्डनिंग करने का जो तरीका है उसको सिखा सकते हैं। और क्लास के लिए बच्चों से जो थर्माकोल की शीट्स हैं उनसे जो फूल और फल हैं और एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो सब बनाने की क्रिया करवाई जा सकती है, जिससे बच्चों को और भी अधिक इन सब के बारे में सीखने का अवसर मिल सके। यही जो प्रत्यक्ष क्रिया है इसका मोटिव होता है। आगे जानते हैं इसके मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट एक्टिविटी। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर प्रत्यक्ष क्रिया को बच्चों के सामने क्रिया करके क्रमबद्धता का ज्ञान सिखाया जा सकता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे को अगर कोई भी क्रिया हम सिखा रहे हैं तो उसके अंदर क्रमबद्धता जो उसकी सीक्वेंस वाइज है वो हम सिखा सकते हैं। यहाँ पर कि अगर हमें कोई भी प्लांट लगाना है तो उसके लिए पहले हमें अच्छी जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मिट्टी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मिट्टी निकालने के लिए हमारे पास टूल्स क्या क्या होने चाहिए, उसके बाद क्या क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, वो सब हम क्रम के अनुसार बच्चों को सिखा सकते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा बच्चे को क्रियाओं का वास्तविक रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर बताया कि प्रत्यक्ष क्रिया में डायरेक्ट एक्टिविटी में बच्चों को रियलिटी के साथ जोड़ने का अवसर मिलता है। थर्ड पॉइंट दिया गया है इस क्रिया में बच्चे को रुचि तथा स्वयं करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। अब यहाँ पर बताया कि बच्चे के अंदर जब सेल्फ डूइंग एक एटीट्यूड है वो और इंटरेस्ट बच्चे के अंदर डेवलप होता है, और ये सब होने के बाद बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। 4 पॉइंट दिया गया है यहाँ पर इस विधि के द्वारा बच्चों में अनुभव तथा सोचने का अवसर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बताया कि जब डायरेक्ट एक्टिविटी बच्चे से करवाई जाती है तो उसके द्वारा उनमें अनुभव करने, उस चीज़ को फील करने और उसके बारे में थिंकिंग करने का अवसर मिलता है। 5 पॉइंट दिया गया है इस क्रिया से बच्चों में प्राकृतिक ढंग से भाषा का विकास होता है। अब जब बच्चे एक्टिविटी को होते हुए देखते हैं तो उसके अंदर जो भी उपयुक्त वर्ड है वो हम यूज़ कर रहे हैं और उसका अच्छे से यूज़ करना बच्चे सीख जाते हैं। यहाँ पर ये सब बताया गया है। अब जानते हैं डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट एक्टिविटी कि अगर कुछ इसके मेरिट्स हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, तो उन डिमेरिट्स के बारे में हम जानते हैं कि क्या डिमेरिट्स हैं डायरेक्ट एक्टिविटी के लिए। फर्स्ट दिया गया है यह बहुत खर्चीला होता है, इसमें वस्तुओं के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब इसमें बताया कि कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उसके लिए वस्तुओं की भी आवश्यकता होगी और उनको वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए, तो इसमें ये बहुत खर्चीला होता है। सेकंड पॉइंट है इसमें समय ज़्यादा लगता है तथा सभी प्रकरणों के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। अब इसमें बताया गया कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसके अंदर जब सारा सामान को इकट्ठा करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है और उसको स्टेप टू स्टेप करने में भी टाइम लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा समय लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसके अंदर सभी प्रकार के जो लेसन्स हैं उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये यहाँ पर बताया गया है। यह बड़ी क्लासों के लिए उपयोगी नहीं है, यह भाषा विषय के उपयोगी है। अब इसमें बताया कि जो भाषा क्लासेस हैं उनके लिए उपयोगी होता है, बड़ी हायर एजुकेशन में इस चीज़ का महत्व होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, इस चीज़ में बताया गया है। 4 पॉइंट दिया गया प्रत्यक्ष क्रिया में सभी बच्चे रुचि नहीं दिखाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि प्रत्यक्ष क्रिया डायरेक्ट एक्टिविटी में इसमें सभी के सभी बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। सभी की किसी की कुछ ज़रूरत होती है, किसी की कुछ, कोई समय से करके सीखता है, कोई किसी को ऑब्जर्व करके सीख लेता है। सब बच्चों की जो लेवल है, नीड्स है, अलग अलग होती है, इसमें सब बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। 5 पॉइंट दिया गया है इस विधि में सभी शिक्षक रुचि नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट एक्टिविटी को पसंद नहीं करते, कि कोई भी डायरेक्ट एक्टिविटी करेंगे उसके अंदर फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, उसके अंदर जो और भी एक्शन और एक एक्टिंग की फीलिंग्स है वो होनी चाहिए, और कुछ टीचर्स के अंदर ये वाली फीलिंग्स होती है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स, हम अगर बात करें 80% टीचर्स की, वो सिर्फ बुक से ही रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको देना पसंद करते हैं। यहाँ पर ये सब बताया गया है, वो डायरेक्ट एक्टिविटी करवाना पसंद ही नहीं करते। और मुख्य रूप से देखा जाता है कि अगर कोई टीचर इस तरीके से एक्टिविटी करवा भी रहा होता है तो उसके सामने अनेक प्रकार के कमेंट और जो सोसाइटी के नेगेटिव पॉइंट्स है वो आते हैं, जैसे कि बच्चों के सामने जोकर बनकर घूमना है, या फिर अलग अलग जो थॉट्स हैं वो सब आ जाते हैं। कुछ
जो टीचर्स का एटीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि डायरेक्ट एक्टिविटी को करने में रुकावट का कार्य करता है। इसलिए सभी टीचर इसमें रुचि से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं।